नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करेंगे केतु विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 8 फरवरी को। वैदिक ज्योतिष में और खास करके लाल किताब ज्योतिष में गुरु को, देव गुरु को गुरु कहा गया है और केतु को गुरु का चेला माना गया है। तो चेला अपने गुरु के घर जा रहा है और क्या सौगात लेकर के जा रहा है, आज हमारी चर्चा का यही विषय रहेगा। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं दोस्तों, तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है, आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कृपया कंसल्टेशन या फिर परामर्श टाइप करके, लिख करके भेज दीजिए। इसके आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी आपको भेज दी जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, 8 फरवरी को केतु विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं और 18 अक्टूबर तक केतु विशाखा नक्षत्र में रहेंगे। इस दौरान 12 अप्रैल को केतु तुला राशि, यानी इस समय केतु वृश्चिक राशि में चल रहे हैं, वृश्चिक राशि से केतु तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और केतु या राहु, ये जो छाया ग्रह हैं, शैडो प्लैनेट्स, ये मल्टीपल तरीकों से अपना रिजल्ट देते हैं। ये जिस राशि में हो उस राशि के स्वामी का फल भी देते हैं। ये जिस नक्षत्र में हो उस नक्षत्र के स्वामी का फल देते हैं। ये जिनके साथ बैठे हों उनका भी फल देते हैं, जिसके द्वारा दृष्ट हों उनका भी फल देते हैं। तो जो ये शैडो प्लैनेट है राहु और केतु, ये मल्टीपल तरीकों से अपना फल देते हैं। लेकिन आज हम केवल और केवल केतु के विशाखा नक्षत्र को लेकर के ही हम चर्चा करेंगे कि केतु विशाखा नक्षत्र में क्या फल देंगे। हालांकि 12 अप्रैल को केतु तुला राशि में जाएंगे और तुला राशि का जो फल होगा केतु का, वो हम किसी अन्य वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। आज केवल और केवल केतु विशाखा नक्षत्र में क्या फल देंगे और इस गोचर फल को केवल और केवल आपने लगन राशि से ही देखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष लगन की। मेष लगन की बात करेंगे। मेष लगन के जातकों के लिए केतु का विशाखा नक्षत्र में प्रवेश आपके लिए क्या सौगात लाया है। अब देखिए, विशाखा नक्षत्र के स्वामी है देव गुरु बृहस्पति, और गुरु जो हैं मेष लगन से नवम भाव के स्वामी है, यानी भाग्य भाव के स्वामी हैं। भाग्य की वृद्धि होगी, भाग्य की वृद्धि करते हैं। नवम भाव हायर एजुकेशन का है, उच्च शिक्षा की प्राप्ति। नवम भाव पिता का है, पिता पक्ष से सुखद फल, सुखद अनुभव। नवम भाव आपके विदेशी व्यापार का है, विदेशी दौरे का है, फॉरेन बिजनेस का है, आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस का है, आपके विदेशी संबंधों का है। इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता व लाभ सुनिश्चित करते हैं। नवम भाव राजनीति का भी है, तो राजनीतिक क्षेत्रों से भी आपको सफलता मिल सकती है। और इसके अलावा गुरु जो हैं द्वादश भाव के स्वामी हैं, आपके खर्च भी बढ़ेंगे, आपका निवेश भी बढ़ेगा। इसके अलावा विदेशी संबंध आपके मजबूत होंगे और शिक्षा के लिए, व्यापार के लिए या अन्य किसी कारण से विदेश जाने का सुअवसर भी आपको प्राप्त हो सकता है। 13 अप्रैल को गुरु अपनी स्वराशि में चले जाएंगे तो और भी अत्यधिक शुभता से फल आपको प्रदान करेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, अब यहां पे 28 जुलाई से लेकर के
जो 23 नवंबर का समय होगा वो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक वाला होगा, क्योंकि 28 जुलाई को गुरु वक्र होने वाले हैं। एक तो केतु पहले से वक्री है, रेट्रो है। राहु और केतु सदैव वक्र अवस्था में ही चलते हैं, तो केतु पहले से रेट्रो हैं और विशाखा नक्षत्र के स्वामी गुरु भी 28 जुलाई से लेकर 23 नवंबर तक वक्र अवस्था में रहेंगे, रेट्रो रहेंगे। यानी जो भी आपको फल प्राप्त हो रहे हैं, खास करके जिनको भी इस समय केतु या गुरु की दशा अंतरदशा चल रही है, तो दशा अंतरदशा मत भूलिएगा, दशा अंतरदशा का खास ध्यान रखिएगा। तो जिनको भी 12 के 12 लग्न राशियों की मैं बात कर रहा हूं कि जिनको भी केतु या गुरु की दशा अंतरदशा चल रही है, 28 जुलाई से लेकर 23 नवंबर तक आपके कार्यों में विघ्न पैदा होंगे, रुकावट पैदा होगी, और जो भी गुरु के शुभ फल प्राप्त हो रहे हैं उनमें न्यूनता आएगी, उनमें कटौती होगी। तो 28 जुलाई से पहले का फल कुछ अलग होगा और 28 जुलाई से लेकर नवंबर तक का फल कुछ अलग होगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे वृषभ लगन आपके लिए, वृषभ लगन के लिए कैसा रहेगा। वृषभ लगन के लिए गुरु अष्टमेश हैं, अष्टम भाव के स्वामी हैं। हालांकि अष्टम भाव जो है ये बाधाओं का है, चुनौतियों का है, आपके लिए चुनौतियां व बाधाएं पैदा करता है, आपके मार्ग में रुकावटें पैदा करता है, लेकिन अष्टम भाव की कुछ अच्छाइयां भी हैं। अष्टम भाव आपको मृत धन दिलवाता है, अष्टम भाव आपको पैतृक सुख संपदा भी दिलवाता है, इंश्योरेंस क्लेम, लिगेसी, इन सभी चीजों का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। तो अष्टम भाव के इस विशेषता के चलते आपको इंश्योरेंस क्लेम, पैतृक सुख संपदा की प्राप्ति या कोई आपका रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको मिल सकता है। और गुरु लाभेश भी हैं, वृषभ लगन से गुरु जो हैं लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो मित्रों से, भाई बंधुओं से आपको लाभ करवाते हैं, हर कार्य में आपको सफलता दिलवाते हैं, आपके सभी प्रकार से कार्य संपन्न करवाते हैं। तो क्योंकि गुरु अष्टमेश हैं और लाभेश हैं, तो मिला जुला फल प्रदान करेंगे। अष्टम भाव जहां चुनौतियां पैदा करता है, वहीं लाभ स्थान ये भी सुनिश्चित करता है कि अंततः जीत आपकी होगी, विजय आपकी होगी और लाभ आपको ही मिलेगा। लेकिन 28 जुलाई से पहले 28 जुलाई से लेकर नवंबर तक, 23 नवंबर तक गुरु क्योंकि वक्र हो जाएंगे, तो फिर आपके कार्यों में विघ्न और बाधाएं पैदा करेंगे। उससे पहले आपके कार्य सुगमता से बनते चले जाएंगे, लेकिन 28 जुलाई के आगे 23 नवंबर तक गुरु के वक्र अवस्था में होने से आपके कार्यों में विघ्न और रुकावटें पैदा होंगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और इसके अकॉर्डिंगली ही आप अपनी प्लानिंग करके चलिएगा। मिथुन लगन की बात करें, मिथुन लगन के लिए गुरु जो हैं सप्तम भाव के और दशम भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव सबसे पहले तो वैवाहिक सुख का है, यानी आपके वैवाहिक सुख की वृद्धि करते हैं। आपका यदि विवाह नहीं हुआ तो विवाह के योग बन सकते हैं। पार्टनरशिप की आपकी पार्टनरशिप जो है वो आगे बढ़ सकती है। आपका जीवन साथी जो है वो आपको सुख देगा, सुखी फल देगा। इसके अलावा सप्तम भाव आपके व्यापार का भी है, डे टू डे ट्रेडिंग का भी है, तो व्यापारिक कार्यों से आपको सफलता। और गुरु दशम भाव के भी स्वामी है मिथुन लगन से, तो दशम भाव के स्वामी होने के नाते नौकरी व कारोबार में तरक्की, अधिकार क्षेत्र की वृद्धि, प्रत्येक कार्य में सफलता आपको दिलवाते हैं। गुरु नवम भाव में है तो गुरु नवम भाव से आपको हायर एजुकेशन में भी सफलता दिलवाते हैं। सप्तम और दशम भाव के स्वामी होने के नाते गुरु आपके प्रत्येक कार्य में लाभ और सफलता को सुनिश्चित करते हैं, लेकिन विरोधी पक्ष कहीं ना कहीं आपको परेशानी अवश्य देगा। लेकिन 28 जुलाई के बाद जैसे ही गुरु वक्र होंगे, 28 जुलाई से 23 नवंबर तक गुरु वक्र रहेंगे। गुरु की बार बार बात इसलिए की जा रही है
क्योंकि गुरु जो केतु हैं, केतु विशाखा यानी गुरु के नक्षत्र में है, तो इसीलिए यहां पे गुरु का फल प्रमुखता से देंगे। केतु अपना फल ना देकर के गुरु का फल प्रमुखता से देंगे, इसलिए बार बार गुरु का विचार किया जा रहा है। तो गुरु 28 जुलाई को वक्र होंगे, 23 नवंबर तक वक्र रहेंगे। कार्यों में विघ्न और रुकावट, व्यापार धीमा चलेगा, व्यापार में अड़चने आएंगी। तो इस प्रकार से आपको दिक्कतें व परेशानी आएगी 28 जुलाई के आगे। तो उस हिसाब से आप अपनी व्यापार की दीर्घकालीन प्लानिंग कर सकते हैं। कर्क लगन की बात करें तो गुरु छठे भाव के स्वामी हैं। केतु क्योंकि विशाखा नक्षत्र में है, गुरु के नक्षत्र में है, और गुरु जो है छठे और नवम भाव के स्वामी हैं। तो छठे भाव के स्वामी होने के नाते आपको नौकरी में अनुकूलता प्रदान करते हैं। नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवाएंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता दिलवाते हैं। इसके अलावा आपको रोग यानी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। ऋण की सुविधा आपको उपलब्ध कराते हैं। गुरु नवम भाव के स्वामी है। लंबी दूरी की यात्रा, पिता पक्ष से सुख व सहयोग, हायर एजुकेशन में सफलता, विदेशी व्यापार में सफलता, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपको सफलता दिलवाते हैं। इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ और सफलता मिलता रहेगा। लेकिन 28 जुलाई तक, 28 जुलाई से 23 नवंबर तक आपके कार्यों में विघ्न व रुकावट पैदा करेंगे। जैसे ही गुरु वक्री होंगे तो गुरु का वक्र प्रभाव जो है उल्टा हो जाएगा एकदम से, यानी गुरु अपना शुभ प्रभाव कम करेंगे और विपरीत प्रभाव देने लगेंगे। तो कर्क लगन वालों के लिए भी इस प्रकार से आपको फल प्राप्त होगा। सिंह लगन की बात करें तो सिंह लगन से गुरु पंचम भाव के स्वामी हैं, पंचमेश हैं गुरु। गुरु की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि केतु विशाखा नक्षत्र में है, गुरु के नक्षत्र में है, और केतु अपना फल न देकर के गुरु का फल देंगे। तो गुरु सिंह लगन से पंचमेश है, पंचम भाव के स्वामी हैं। संतान सुख की वृद्धि करते हैं। संतान पक्ष की तरफ से सुखद फल, सुखद अनुभव, संतान से लाभ होगा, संतान को लाभ होगा। इसके अलावा गुरु अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। पैतृक सुख संपदा दिलवाते हैं आपके कार्यों में। इसके अलावा पिता पक्ष की तरफ से सुखद फल, सुखद अनुभव, और आपको जो है इंश्योरेंस या कोई रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन क्योंकि गुरु अष्टमेश भी हैं, अष्टमेश होने के नाते आपके कार्यों में विघ्न और बाधाएं भी पैदा करते हैं। 28 जुलाई से लेकर 23 नवंबर तक गुरु वक्र रहेंगे। तो वक्री गुरु जो हैं संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता, परेशानी या संतान की उत्पत्ति में बाधा पैदा करते हैं, और अष्टमेश होने के नाते आपके सामने नाना प्रकार की चुनौतियां व कठिनाइयां पैदा करते हैं। कन्या लगन की बात करें, कन्या लगन से केतु जैसा कि मैंने बताया विशाखा नक्षत्र में 8 फरवरी को चले जाएंगे। विशाखा नक्षत्र के स्वामी गुरु हैं, और गुरु जो हैं कन्या लगन से चौथे और सप्तम भाव के स्वामी हैं। अब चौथे भाव के स्वामी गुरु पढ़ाई में, शिक्षा में आपको सबसे आगे रखेंगे। अव्वल पढ़ाई में आप आगे रहेंगे, पढ़ाई में, शिक्षा में सफलता दिलवाते हैं। जमीन जायदाद के कार्यों से सफलता, भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ और सफलता। गुरु क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी हैं तो वैवाहिक कार्य संपन्न होंगे। विवाह आदि कार्यों में आपको सफलता मिलती है। विवाह नहीं हुआ तो विवाह हो जाएगा। या फिर व्यापार में आपकी वृद्धि करते हैं, व्यापारिक कार्यों में आपको सफलता, नए ऑर्डर्स, नए प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। यात्रा आदि में आपको सफलता दिलवाते हैं। 28 जुलाई के बाद गुरु का फल एकदम विपरीत हो जाएगा, क्योंकि 28 जुलाई से 23 नवंबर तक गुरु वक्र अवस्था में रहने वाले हैं। तो जाहिर है आपके जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में विघ्न और रुकावट पैदा करेंगे, पढ़ाई में भी आपके बाधा पैदा करेंगे। तुला लगन, तुला लगन की बात करें तो तुला लगन से केतु जैसा कि मैंने बताया विशाखा नक्षत्र में जाने वाले हैं। विशाखा नक्षत्र के स्वामी गुरु हैं, और गुरु जो कि तृतीय और छठे भाव के स्वामी हैं। अब तृतीय भाव के स्वामी हैं गुरु, तो स्थान परिवर्तन करवा सकते हैं, भाई बंधुओं से सुख सहयोग बनता रहेगा। इसके अलावा छोटी मोटी यात्रा या व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी। इसके अलावा तृतीय भाव IT,
मीडिया, कम्युनिकेशन, टेलीकॉम, प्रिंट मीडिया, इन सभी क्षेत्रों का है। तो इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता और लाभ दिलवाते हैं। गुरु क्योंकि छठे भाव के भी स्वामी हैं, तो स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन इसके अलावा नौकरी में अनुकूलता पैदा करते हैं। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी। नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, बॉस प्रसन्न रहेंगे, समय पर कार्य आपके संपन्न होंगे। इसके अलावा आपको ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलवाते हैं। लेकिन 28 जुलाई के बाद से गुरु के फलों में न्यूनता आएगी, यानी आपके कार्यों में विघ्न और रुकावट पैदा होंगे। 28 जुलाई से लेकर के 23 नवंबर तक गुरु वक्र हैं, तो वक्री गुरु अपने शुभ फलों में कमी करके, कटौती करके आपको अशुभ फल प्रदान करेंगे। वृषभ लगन की बात करें तो वृषभ लगन से भी केतु विशाखा नक्षत्र में जाने वाले हैं, और क्योंकि केतु गुरु के नक्षत्र में जाने वाले हैं, गुरु जो हैं वृषभ लगन से धन भाव के स्वामी हैं, तो जाहिर है आपका बैंक बैलेंस मजबूत होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लक्ष्मी आप पर मेहरबान रहेगी, यानी अच्छा धन लाभ के अवसर बनेंगे। और गुरु आपके पंचम भाव के भी स्वामी हैं। संतान पक्ष से आपको सुखद फल, सुखद अनुभव, आपकी लव लाइफ बढ़िया चलेगी। शेयर मार्केट से आपको लाभ होगा, संतान से या संतान को लाभ होगा, संतान की वृद्धि करते हैं। और इसके अलावा पंचम भाव जो है ये आर्ट्स का, कला, एक्टिंग, सिनेमा, इन सभी चीज़ों का है, तो इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ और सफलता भी दिलवाते हैं। लेकिन 28 जुलाई के बाद से स्थितियां बिल्कुल विपरीत हो जाएंगी। 28 जुलाई से लेकर के 23 नवंबर तक गुरु वक्र अवस्था में रहेंगे, तो आपके कार्यों में, आपके मार्ग में चुनौतियां पैदा करते हैं, और जो भी फल आपको मिल रहा है गुरु का वो बिल्कुल विपरीत हो जाएगा, यानी गुरु के शुभ फलों में न्यूनता आ जाएगी। धनु लग्न की बात करें तो केतु क्योंकि विशाखा नक्षत्र में आने वाले हैं 8 फरवरी को, और ये गुरु का नक्षत्र है, तो गुरु स्वयं यहाँ धनु लगन में लग्नेश है। अब गुरु के नक्षत्र में जब केतु आएंगे तो गुरु क्योंकि लग्नेश है, मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं, अधिकार क्षेत्र की वृद्धि करते हैं, आपके कार्यों में आपको सफलता दिलाते हैं, समय पर आपके कार्य संपन्न होंगे, आपके कार्यों की प्रशंसा होगी, एप्रिसिएशन भी मिलेगी। और क्योंकि गुरु चौथे भाव के स्वामी हैं, तो पढ़ाई में यानी शिक्षा में आप सबसे आगे रहेंगे। भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों से सफलता और लाभ आपको मिलता रहेगा। लेकिन 28 जुलाई से 23 नवंबर तक गुरु वक्र रहेंगे, तो इस दौरान आपके कार्यों में विघ्न और बाधाएं पैदा करते हैं, और गुरु के शुभ फलों में न्यूनता आएगी, यानी इस दौरान आपके कार्यों में रुकावट पैदा होगी। मकर लगन की बात करें, मकर लगन से केतु विशाखा नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में। अब गुरु तृतीय और द्वादश भाव के स्वामी हैं। तृतीय भाव के स्वामी गुरु आपके स्थान परिवर्तन के योग बनाते हैं, भाई बंधुओं से आपको सुख सहयोग मिलता रहेगा, और इसके अलावा छोटी मोटी यात्रा के योग, भाग दौड़ आपकी बनी रहेगी। तृतीय भाव मीडिया, IT, कम्युनिकेशन, टेलीफोन, इन सभी चीज़ों का है, तो इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। और गुरु क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो द्वादश भाव विदेशी संबंधों का है, विदेशी व्यापार में वृद्धि, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में वृद्धि, आपका फॉरेन रिलेशंस आपके मजबूत होंगे, विदेश जाने का अवसर आपको बन सकता है। इसके अलावा आपको ट्रांसफ़र हो सकता है आपका। साथ ही साथ द्वादश भाव खर्चों का भी है और निवेश का भी है, तो खर्च और निवेश भी आपके अवश्य बढ़ेंगे। 28 जुलाई से लेकर 23 नवंबर तक गुरु वक्र रहेंगे, तो इस दौरान आपके कार्यों में विघ्न और रुकावट पैदा करते हैं, तो उस हिसाब से ही आप अपनी प्लानिंग करके चलिएगा। कुंभ लगन की बात करें तो कुंभ लगन से केतु विशाखा नक्षत्र में आने वाले हैं। बृहस्पति का नक्षत्र है, बृहस्पति आपके धनेश और लाभेश है। कुंभ लगन वालों को सबसे ज्यादा शुभ फल प्राप्त होंगे, क्योंकि बृहस्पति कुंभ लगन से धन और लाभ के स्वामी हैं, यानी अच्छी आमदनी होगी, अच्छी आमदनी में वृद्धि होगी, आर्थिक लाभ होगा, आर्थिक रूप से आपकी स्थिति बहुत मजबूत होगी, आपको हर प्रकार से हर कार्य में सफलता व लाभ मिलने लगेगा, आपके धन की वृद्धि, मतलब बैंक बैलेंस की आपकी वृद्धि होगी, मित्रों से सुख सहयोग बनता रहेगा, शेयर मार्केट से लाभ होगा, व्यापार से, नौकरी में, यानी हर कार्य, जिस कार्य में आप हाथ डालेंगे उस कार्य से ही आपको
लाभ, यानी मिट्टी में भी हाथ डालेंगे तो भी सोना बनेगा। लेकिन 28 जुलाई के बाद से, 28 जुलाई से लेकर 23 नवंबर तक गुरु क्योंकि वक्र होने वाले हैं, तो हो सकता है आमदनी में थोड़ी सी कटौती हो, कमी आए, और पैसे का लेन देन भी आप सावधानी से कीजिएगा। मीन लगन, मीन लगन की बात करें तो केतु विशाखा नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में आने वाले हैं, और मीन लगन से गुरु जो है लगन और दशम भाव के स्वामी हैं। अब लग्नेश और दशमेश गुरु आपको मान प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं, आपके अधिकार क्षेत्र की वृद्धि करते हैं, प्रत्येक कार्य में आपको सफलता दिलवाते हैं। इसके अलावा आपका अपने क्षेत्र में नाम, यश, शोहरत सब कुछ बढ़ता है, राजनीतिक क्षेत्रों से आपको सफलता मिलती है। तो हर प्रकार से आपको मीन लगन वालों को सुख सुविधा व फलों की प्राप्ति होगी। 28 जुलाई से लेकर के 23 नवंबर तक का जो समय होगा, ये थोड़ा सा आपके कार्यों में विघ्न और बाधाएं पैदा करने वाला है, आपके कार्यों में रुकावट पैदा करने वाला है, क्योंकि इस दौरान गुरु वक्री होंगे। तो आप उस हिसाब से अपने कार्यों की प्लानिंग करके चल सकते हैं। तो दोस्तों, केतु का विशाखा नक्षत्र में जो फल है वो सभी 12 लग्न राशियों के लिए कैसा रहेगा, आज इस पर हमने विचार किया। अगले वीडियो में हम बात करेंगे केतु जो 12 अप्रैल को तुला राशि में आने वाले हैं, तो केतु जो हैं तुला राशि में अपना कैसा फल प्रदान करेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम इसी पर बनाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।